हेलो गाइस, हम आज देखने वाले हैं पॉली का सेकेंड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट। सो फंक्शंस एंड लिमिट्स में हमें सबसे ज्यादातर डिस्कशन जो है हमारे फंक्शंस पे है, लिमिट्स पे ज्यादा डिस्कशन नहीं है हमारा। गाइस, जो हमारा जो फंक्शन टॉपिक है तो हमारे फंक्शंस टॉपिक में बहुत ज्यादा थ्योरी है, तो हम उसको ज्यादातर लेने वाले नहीं है, क्योंकि पॉलिटेक्निक्स के बच्चों के लिए जो टाइम लिमिट्स है वो बहुत कम रहती है। बोलने के लिए सेमेस्टर 6 मंथ का है, मगर उसमें स्टडी हमें 4 मंथ ही करनी पड़ती है। सो गाइस, हम डायरेक्टली फंक्शन के लिए शुरुआत करते हैं और फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं वही क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है उसे हम कौन से लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। फंक्शन में फंक्शन जो है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H, स्मॉल f, स्मॉल g एंड स्मॉल h, these letters। फंक्शन को हम कैपिटल F G H में और स्मॉल f G H में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा भी फंक्शन का अगर प्रॉब्लम रहता है तो उसको हम ये लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले तो हमें फंक्शंस के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हमारे फंक्शन में। सबसे पहले वाला कौन सा है, ये देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला, वैसे तो हमारे पास में फंक्शन जो है उसके बहुत सारे टाइप्स है, मगर हमें इंपॉर्टेंट कौन से वो दो टाइप्स हम इसमें पढ़ाने वाले हैं आपको। सबसे पहले वाला है हमारा इवन फंक्शन। गाइस, हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट इवन एंड ऑड फंक्शन, 2 मार्क्स के लिए स्टेट कीजिए इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। तो हम इवन फंक्शन किसे कहते हैं, इफ f of minus x is equals to f of x, then the function is called as even function। गाइस, ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखने जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वर्ड ये ध्यान में रखना है। इफ f of minus x, इसको पढ़ते समय हम किस तरीके से पढ़ेंगे, f of, इस ब्रैकेट को ऑफ बोलेंगे, f of minus x is equals to f of x, then the function is called as even function। What is mean by odd function? Odd function। guys, what is mean by odd function? Odd function हम किसे कहते हैं, if f of minus x is equals to minus f of x, f of minus x is equals to plus f of x is the even function। f of minus x is equals to minus f of x, then the function is called as even function। ओके गाइस, ये दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले वाली जो चीज है, फंक्शन को हम किसमें डिनोट करते हैं, f G H कैपिटल और स्मॉल में। फंक्शन के हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर जो दो इंपॉर्टेंट्स है वो है हमारे पास में इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय इवन फंक्शन? इवन फंक्शन मींस दैट f of minus x is equals to f of x, f of minus x is equals to f of x, then the function is called as even function। What is mean by odd function? If f of minus x is equals to minus f of x, then the function is called as odd function। Okay guys, पॉजिटिव प्लस f of x अगर प्लस में आता है तो हम इसे इवन फंक्शन कहते हैं, और f of x यहाँ पे अगर माइनस में आता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन और ये हो गया हमारे फंक्शन के दो टाइप्स। ओके, गाइस, अब हम इसके बाद में देखेंगे हमारे फंक्शन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज है वो हम अभी पढ़ेंगे। गाइस, अब देख लीजिए लॉ ऑफ इंडाइसेस, घातांक के जो नियम है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप बोलेंगे सर फंक्शन चैप्टर इसमें आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? तो गाइस, जो हमारा जो कुछ भी लॉ ऑफ इंडाइसेस है इस पे हमें फंक्शन के चैप्टर में लॉ ऑफ इंडाइसेस पे एक प्रॉब्लम जो कि हमें 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है।
तो हमें लॉ ऑफ इंडाइसेस, घातांक के जो नियम है वो हमें पता होने चाहिए। तो आप अच्छे तरीके से देखिए, सबसे पहले वाला जो नियम है वो आपको हमने यहाँ पे एक बार दे दिया है, तो आप देख लीजिए। ओके गाइस, सो मैं आपको अभी वन बाय वन जो हमारे रूल्स है उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वाला हमारा जो रूल है वो क्या है, a टू द पावर m into a टू द पावर n। तो गाइस देखिए, लॉ ऑफ इंडाइसेस में यहाँ पे घातांक की जो हमारे नियम से है उसमें जो हमारा बेस है, तो बेस यहाँ पे कैसा है हमारा, सेम है, और पावर डिफरेंट है। तो जब बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लिकेशन रहेगा, जब हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमारा बेस एज इट इज रहेगा, हम पावर की एडिशन कर देंगे। a टू द पावर m into a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन होगी और डिवीजन में पावर का सब्सट्रैक्शन होगा, मगर उसमें एक कंडीशन कॉमन है, उनका बेस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले a टू द पावर m into a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n। दूसरे वाला है हमारा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। सो बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन, तो डिवीजन में पावर का सब्सट्रैक्शन। ओके, सो तीसरे वाला जो है हमारा वो है हमारा a टू द पावर m टू द पावर n। ओके, a टू द पावर m टू द पावर n, तो ये दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो a टू द पावर m into n। आप बोलेंगे किस तरीके से सर, सो x स्क्वायर टू द पावर 3 means that ये 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, x टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 6। ओके, अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x टू द पावर 4 into x टू द पावर 5, तो बोल दीजिए मुझे यहाँ पे दोनों का बेस कैसा है, सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में बेस एज इट इज लिख के मैं उसकी पावर की एडिशन करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा हमारा x टू द पावर 4 प्लस 5। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन। डिवीजन में हमें डिवीजन में क्या रहेगा, सो डिवीजन में दोनों का बेस सेम है, डिवीजन में पावर की क्या रहेगी, सब्सट्रैक्शन। सो y टू द पावर इज व्हाट, 3। ओके, सो a टू द पावर m into a टू द पावर n, a टू द पावर m plus n, a टू द पावर m divided by a टू द पावर n, a टू द पावर m minus n, a टू द पावर m टू द पावर m, a टू द पावर m into n। नेक्स्ट वाला है हमारा रूट ऑफ a। ओके गाइस, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, रूट ऑफ a लिखिए या फिर दूसरा लीजिए a टू द पावर 0। किसका भी पावर अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। आप किसका भी पावर कौन सा भी नंबर रहने दीजिए या फिर कौन सा ही अल्फाबेट रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, उसका अगर पावर 0 रहता है तो उसका आंसर कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। ओके, तो आप देख लीजिए एक बार। सो नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन, डिवीजन में पावर का सब्सट्रैक्शन, a टू द पावर m टू द पावर m, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किसका भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका आंसर कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है गाइस। नेक्स्ट, देन रूट ऑफ a, अगर रूट में a रहता है तो अगर इसका हम रूट निकाल देते हैं तो वो रूट के बदले में पावर क्या आएगा, 1/2। रूट a को हम लिखेंगे a टू द पावर 1/2 और रूट a को हम लिखेंगे a टू द पावर 1/2। nth रूट ऑफ a है, nth रूट ऑफ a, तो जो nth रूट है, जैसे कि रूट ऑफ a को हमने a टू द पावर 1/2 लिख दिया, उसी तरीके से nth रूट ऑफ a को हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर 1/n। आप बोलेंगे किस तरीके से सर, तो देख लीजिए, रूट ऑफ x है तो ये जो हमारा रूट है वो हमने निकाल दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x टू द पावर 1/2। अगर हमारा यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x टू द पावर, ये क्यूब रूट है वो निकाल दिया, तो यहाँ पे रहेगा 1/3। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन, डिवीजन में पावर का सब्सट्रैक्शन, पावर अगर पावर टू द पावर रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किसका भी पावर 0 रहता है तो वैल्यू 1, रूट a रहता है तो a टू द पावर 1/2। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान में रखिए, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a को हम लिखेंगे a टू द पावर 1/n। क्या लिखेंगे हम, nth रूट ऑफ a, तो a टू द पावर 1/n। तो इसको हम, जिनको पता नहीं है, पढ़ने में दिक्कत जा रही है, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। सेवेंथ वाला है, 7 वाला है, देख लीजिए, nth रूट ऑफ a टू द पावर n। किस तरीके से पढ़ेंगे हम इसको, n
रूट ऑफ ए टू द पावर m, तो हम इसको लिखेंगे ए टू द पावर m बाई m, nth रूट ऑफ ए टू द पावर m। सो ए टू द पावर m और जो nth रूट है वो हमने डिवाइडेड में ले लिया, जिस तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया, बराबर है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर 2 और ये फिफ्थ रूट है तो ये नीचे आ जाएगा। सो फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर 2 मींस दैट x टू द पावर 2 बाय 5। ओके गाइस, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उन्होंने कमेंट बॉक्स में बोलना है सर मुझे ये फॉर्मूला नंबर वहां पे लिख दीजिए, ये सर मुझे समझ में नहीं है, आपको मैं हर से नेक्स्ट लेक्चर में समझा के दूंगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन, डिवीजन में पावर का सब्सट्रैक्शन, ए टू द पावर m टू द पावर n, पावर का पावर अगर रहता है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, किसका भी पावर अगर 0 रहता है तो वैल्यू 1 आएंगे। रूट ऑफ a को a टू द पावर 1 बाय 2, nth रूट ऑफ a को a टू द पावर 1 बाय n, nth रूट ऑफ a टू द पावर m को a टू द पावर m बाय n। देन 8 नंबर को हम लिखेंगे a टू द पावर माइनस n। अगर a टू द पावर माइनस n रहता है, देखिए बच्चों अभी इसका जो पावर है वो पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, तो ऑफ कोर्स इसका पावर नेगेटिव में है, तो ये पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसका पावर पॉजिटिव में है उसको आप डिनोमिनेटर पे लिख दीजिए, ऑलरेडी जो पॉजिटिव नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव पावर रहेगा उसको डिनोमिनेटर में रहते हैं तो पॉजिटिव का नेगेटिव होगा और नेगेटिव का पॉजिटिव। सो यहाँ पे a टू द पावर माइनस n है तो मैं इसको लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, मींस दैट जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मींस दैट p टू द पावर माइनस 7। सो p का जो पावर है वो नेगेटिव में है तो मैं इसको लिखूंगा 1 बाय p टू द पावर 7, ऑलरेडी पॉजिटिव में हो गया। 2 टू द पावर माइनस 3 लिखता हूं तो 2 टू द पावर माइनस 3 तो 1 बाय 2 टू द पावर 3 मींस दैट 1 बाय 2 टू द पावर 3 मींस व्हाट 8। राइट गाइस, ओके। 9th वाला a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n, बेस सेम है गाइस? नहीं, अब बेस सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, जब बेस सेम रहते हैं तो फिर पावर की एडिशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जब कभी बेस सेम रहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन करते हैं, मगर यहाँ पे तो हमारे बेस सेम नहीं है। सो बेस सेम नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी पावर कॉमन लेना है, बेस सेम है, बेस सेम नहीं है मगर पावर कैसे है, सेम है, तो यहाँ पे जो बेस सेम नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a इंटू बी टू द पावर m। जब पावर सेम रहेंगे और बेस सेम नहीं होंगे तब ये बेस का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का मिलके एक बार ही कॉमन पावर दे जाता है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, a इंटू b टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 9 इंटू y टू द पावर 9, सो वी हैव टू राइट x इंटू y टू द पावर 9। ये सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कर सकते हैं, एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं इस तरीके से उसको लिख सकता हूँ x टू द पावर 9 प्लस y टू द पावर 9 x प्लस y टू द पावर 9, नहीं आप नहीं लिख सकते इसको, आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में लिख सकते हैं, एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में लॉ ऑफ इनवर्सेस अप्लाई नहीं होता है। पावर अगर सेम रहता है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पावर कॉमन, डिवीजन में भी सेम रूल है, a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, a बाय b टू द पावर m, दोनों के लिए पावर कॉमन रहेगा। अब पूरे फॉर्मूलेस में देखिए यहाँ पे कहाँ पे भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन नहीं है, यहाँ पे देखिए आप नहीं है तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की एडिशन, डिवीजन में पावर का सब्सट्रैक्शन, पावर टू द पावर रहता है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पावर अगर 0 रहता है तो वैल्यू 1, रूट है तो a टू द पावर 1 बाय 2, n रूट है तो a टू द पावर 1 बाय n, nth रूट ऑफ a को a टू द पावर 1 बाय n, nth रूट ऑफ a टू द पावर m a टू द पावर m बाय n, a टू द पावर माइनस n 1 बाय a टू द पावर n, नेगेटिव पावर पॉजिटिव करना है तो उसकी डिवाइडिंग में लेना है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पावर कॉमन, यहाँ पे डिवीजन में भी सेम, डिवीजन बेस का डिवीजन पावर कॉमन। गाइस अगर मेरे पढ़ाने में आपको अगर स्पीड की दिक्कत आती है या फिर कुछ समझने में दिक्कत आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है? ओके गाइस, चलिए अभी नेक्स्ट फॉर्मूले हम देखेंगे। सो गाइस अब देख लीजिए
रूल्स ऑफ लॉगरिथम, हमारे अभी तक हमने देखा है लॉ ऑफ इंडाइसेस, घातांक के नियम। अब देखते हैं आप रूल्स ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के जो रूल्स है अब हम देखेंगे। आप बोलेंगे सर आप ये रूल्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रूल्स ऑफ लॉगरिथम और लॉ ऑफ इंडाइसेस ये दोनों में भी हमें 4-4 मार्क्स के लिए या फिर 2-2 मार्क्स के लिए हमें एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है, तो आप इस समझ के लीजिए। ओके गाइस, सो रूल्स ऑफ लॉगरिथम, सो आप देख सकते हैं ये हमारे रूल्स है लॉगरिथम के। ओके, तो ये जो हमें रूल्स दिए वाले लॉगरिथम के वो आपने अच्छे तरीके से देखना है। हम वन बाय वन एक एक रूल आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे ये रूल्स किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से आता है। ओके, सो आप देख लीजिए गाइस, पहला रूल जो हमारा दिया है हमें वो क्या है। तो हमारा पहला रूल कहता है हमें log m प्लस log n, log m प्लस log n। अगर log के दो टर्म में अगर मल्टीप्लीकेशन अगर log के दो टर्म में एडिशन रहता है log m प्लस log n, तो मैं इसको लिख सकता हूं log m into n। log के दो टर्म में अगर एडिशन रहती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और सब्सट्रैक्शन रहती है तो डिवीजन करना है। log m प्लस log m into n। सेकेंड वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो है log m माइनस log n, log m माइनस log n। एडिशन में मल्टीप्लिकेशन करना है और सब्सट्रैक्शन में डिवीजन करना है, log m by n। log m plus log n, log m into n, log m minus log n, log m by n। तो सेकंड वाला है हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला log m to the power n, log m to the power n। सो गाइस log m to the power n, ये जो पावर है वो आगे भेज देना है हमें, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे n into log m। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूले बच्चों, ये जो फंक्शन चैप्टर है, ये जो रूल्स ऑफ लॉगरिथम और लॉ ऑफ इंडाइसेस जो है वो सिर्फ फंक्शन चैप्टर के लिए नहीं, जो आगे हमें जो चैप्टर्स है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, या हर एक चैप्टर्स में ये रूल्स हमें यूज करने हैं, फॉलो करने हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले जो लेक्चर है, हमारा पहला ही जो लेक्चर है उसमें आपको मैं वो सब बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो आपने उसको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पहला लेक्चर है वो पूरा बेसिक पे रहेगा और बाद में हम हमारे सेकंड लेक्चर्स में फंक्शन की प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। सो प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शन। सो log m plus log m, log m into n, log m minus log n, log m by n, log m to the power n, बेशक जो पावर है वो आगे भेज देना है n into log m। नेक्स्ट वाला है log m base m, यहाँ पे और ये जो बेस है अगर ये दोनों भी सेम रहते हैं तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1। log m base m, किस तरीके से इसको पढ़ेंगे हम, log m base m is equals to 1। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ था लॉगरिथम चैप्टर था उसमें भी आपने ये रूल्स पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों को पता नहीं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। log m base m is equals to 1, log e is also equals to 1। log e जब रहता है तो उसकी भी वैल्यू 1 रहती है, log m base m की भी आंसर 1 रहता है। log 1 का आंसर क्या मिलेगा हमें, तो log 1 का आंसर 0 होगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बेस m है, यहाँ पे कुछ बेस नहीं है, यहाँ पे कुछ बेस नहीं है, तो गाइस यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं रहता है, मींस दैट यहाँ पे बेस कभी भी e रहता है, ये आप ध्यान में रखिए। क्या रहता है यहाँ पे बेस में e रहता है, यहाँ पे नहीं भी है, मींस दैट यहाँ पे क्या है बेस में e है, आपने वो ध्यान में रखना है। मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं सिर्फ log m लिखता हूँ तो बेस में कुछ भी नहीं रहता है, बोले तो e रहता है। ओके, तो जब कभी भी बेस पे e आएगा तो आपने घबराना नहीं है, जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है, ये होगा तो लिखना है, नहीं होगा तो नहीं लिखना है। log m plus log n, log m into n, log m minus log n, log m by n। एडिशन में मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन में डिवीजन, log m to the power n into log m, log m base m आंसर 1, log 1 log e की वैल्यू भी 1, log 1 की वैल्यू 0। उसके बाद में हमारा 7 नंबर का जो फॉर्मूला है वो हमें क्या कहता है, log m बेस n। आप मुझे बोलिए ये जो फॉर्मूला है इसमें बेस सेम है क्या, ऑफ कोर्स नहीं है, यहाँ पे बेस सेम, तो log m बेस n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m डिवाइडेड बाय log n।
या फिर आप इसको बेस चेंज फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं आप ध्यान दीजिए, log m बेस n, log m बेस n इज इक्वल टू log m डिवाइडेड बाय log n, या फिर बेस चेंज फॉर्मूले के हिसाब से लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय बेस चेंज हो जाएगा log n बेस m। इसको हम कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? बेस चेंज फॉर्मूला। log m बेस n, log m डिवाइडेड बाय log n, या फिर 1 डिवाइडेड बाय log n बेस m। बेस चेंज हो गया ना यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं log बेस चेंज फॉर्मूला। 8 वाला है हमारा e टू द पावर log ऑफ f ऑफ x। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव्स में काम आने वाला है। e टू द पावर log ऑफ f ऑफ x। e और log अगर दोनों एक साथ में रहते हैं, e का अगर पावर log रहता है, उसके पहले कुछ नहीं चाहिए बच्चों, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर e का अगर पावर डायरेक्टली log रहता है तो ये e और log, इसके आगे आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर 2 रहता है या फिर माइनस रहता है या फिर प्लस रहता है, ऐसा कुछ रहता है, कौन सा भी नंबर नहीं चाहिए, पॉजिटिव साइन छोड़ के नेगेटिव भी नहीं चाहिए। अगर e का पावर डायरेक्टली log आता है तो ये e और log दोनों भी हर एक को एलिमिनेट कर देते हैं और यहाँ पे जो फंक्शन है वही रिमेनिंग रहेगा। मींस दैट आंसर क्या आएगा हमारा f ऑफ x। तो आप देख लीजिए 1 बाय 1 मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। सबसे पहले वाला फॉर्मूला हमारा log m प्लस log n। log के दो टर्म में अगर एडिशन रहती तो उसका मल्टीप्लिकेशन, log m माइनस log n को log m बाय n, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन में डिवीजन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। आप देख लीजिए इसके पहले कुछ नहीं है, इसके पहले भी कुछ नहीं है। log ये पूरी टर्म आपकी m है, ये पूरी टर्म आपकी n है। log m प्लस log n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m into n means that x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 into x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो आप देख लीजिए ये वाला ये वाला ये वाला ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रहेगा log 1, और log 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी रहती है गाइस? 0। तो इसका आंसर आएगा 0। दो फॉर्मूले हमने एक्सप्लेन कर दिए, log m प्लस log n का और log 1 का। log आता है तो 1 लिखना है, log m बेस m आता है, फॉर एग्जांपल दिस वन, log अल्फा बेस अल्फा, आंसर इज 1, log 10 बेस 10, आंसर इज आल्सो 1। मींस दैट ये वाली टर्म और बेस अगर सेम आता है तो आंसर 1 मिलता है। ओके, log m बेस m 1, log e की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0। log के दो टर्म में अगर सब्सट्रैक्शन रहता है तो उसका हम डिवीजन करते हैं। देख लीजिए किस तरीके से करेंगे इसका। log x माइनस log y, तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ x बाय y। ओके, या फिर log 10 माइनस log 20, तो इससे पहले कुछ नहीं, इससे पहले कुछ नहीं, तो log ऑफ सब्सट्रैक्शन में डिवीजन 10 बाय 20, 10 1 ज़र 10 2 ज़र मींस दैट log ऑफ 1 बाय 2। ओके गाइस, ठीक, पहले वाला हो गया एडिशन में मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन में डिवीजन, log m to the power n, n into log m means that log of x cube है, log of x cube है, तो यहाँ पे हम देखेंगे log of x cube है, log m to the power n, ये जो पावर है वो आगे भेज देना है हमें, तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको 3 into log x। देख लीजिए log m to the power n, n into log m means that 3 into log x। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम log ऑफ sin x स्क्वायर, तो log m to the power n, n means that 2 into log of sin x। ओके, तो हम इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। एडिशन में मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन में डिवीजन, पावर टू द पावर रहता है तो n into log m बेस m 1, log e की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, log m बेस n की log m बेस n है तो इसको log m डिवाइड बाय log n लिखेंगे, e टू द पावर log ऑफ f ऑफ x, इसको देखिए आप e का अगर पावर log रहता है तो e और log कैंसिल होता है, फंक्शन रहता है, तो e टू द पावर log ऑफ tan x है, e और log ये दोनों भी एलिमिनेट होते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ tan x। ओके गाइस, तो चलिए लॉ ऑफ इंडाइसेस हो गया हमारा, अभी रूल्स ऑफ लॉगरिथम हो गए, अभी बेसिक जो फॉर्मूलेज हमारे वो हम देखेंगे। देख लीजिए गाइस, अब हमें देखना है
बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलेज। पहले तो हमने देखा घातांक के जो नियम है हमारे वो हमने देख लिए, लॉ ऑफ इंडाइसेस, देन रूल्स ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के रूल्स भी हमने देख लिए। अब हमें देखना है बेसिक फॉर्मूले, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलेज। तो आप ये देख लीजिए हमारे बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलेज है जो कि आपको फंक्शन के चैप्टर में काम आने वाले हैं और अदर चैप्टर्स में भी। और जब आपको ये फॉर्मूलेज अगर ध्यान में नहीं आते होंगे तो आपने ये वीडियोस बार बार देखना है, ठीक है। आपने अगर ये पूरा अच्छे तरीके से पक्का कर लिया तो आपको कोई से भी अदर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आपने इसी पे चलना है और इसी पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना है और आप 101% ले सकते हैं मार्क्स, ठीक है गाइस। तो आप देख लीजिए हम जो आपको ये रूल्स बता रहे हैं तो आप ये देखना है हम क्या रूल्स बता रहे हैं। तो सबसे आपने हर एक रूल्स आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, तो आप देख लीजिएगा, मैं हर एक रूल्स को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए